शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, हमारा देश भारतवर्ष वाकई में एक महान देश सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि हमारे यहाँ की शिक्षा से, हमारे यहाँ के महापुरुषों की कथनी और करनी से, हमारे धार्मिक ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में दिए गए उन ज्ञानों से और हमारे यहाँ के वो चमत्कारिक, अलौकिक, वो सारे के सारे चमत्कार जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी न जाने कितनी बार हमारे भारतवर्ष को गौरव दिलवाया है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। एक बार नहीं, कई बार ये चीज हमारे सामने गुजरी है कि जब दुनिया ये मान लेती है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो वहां पर हमने वो चमत्कार करके दिखाया है, वो चमत्कार करके दिखाया है जिसे दुनिया ने सलाम किया है। आज हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु अगर कहा जाता है तो अपनी शिक्षाओं की वजह से, अपने लड़ने की, ना हारने की, लगातार डटे रहने की, अपने संकल्प को चाहे कुछ भी हो जाए उसे पूरा करने की कोशिश के लिए। हमारे बीच में चाहे कितने भी मतभेद क्यों ना हो, लेकिन जहां बात आपसी एकता की आती है वहां पर हम सबका मत एक हो जाता है। बस एक सही रहबर, एक सही लीडर, एक सही गाइडलाइनर चाहिए। वहीं हमारे देश के अंदर ऐसे भी कई लोग रहे हैं जिन्होंने हमारे देश की इस शक्ति का दुरुपयोग भी किया है, फूट डालकर, अफवाहें उड़ाकर और लोगों के अंदर एक गलत भ्रम वाली चीजें पैदा करके, भ्रामक चीजें डाल करके उन्हें अपने साथ मिलाकर। हमारे यहाँ की शक्ति बहुत बड़ी है, अगर सही चीज में लग जाती है तो इतना सही कर डालती है कि दुनिया सलाम करती है। और अगर कहीं खुदा न खास्ता किसी गलत हाथों में पड़ जाए वो शक्ति, तो कई बार अपना ही इतना बड़ा नुकसान कर डालती है कि सालों साल गुलामी करना पड़ जाता है। आज ये सीख हमारे देश की है, न जाने कितनी बार व्हाट्सएप पर घूमी, हमारे आपके नजरों से गुजरी होगी कि आज सुबह एक बच्चे ने मुझे ये व्हाट्सएप भेजा और उसने जो इसमें लाइन दी ना, वो लाइन कई बार नजरों से गुजरी, लेकिन आज वाकई में शाइन के ऊपर ये लाइन फिट बैठती है कि पूरा पेड़ काट दिया गया, फिर भी उसमें से एक शाखा उगी और फल दिया। परिस्थितियां चाहे जैसे क्यों ना हो, अगर आपका इरादा सही है, नियत नेक है, तो एक शाखा भी पूरे पेड़ की जिम्मेदारी उठा लेती है। शाइन परिवार साथ ऐसा ही हुआ। शाइन परिवार में जब कुछ लोगों की गिद्ध दृष्टि पड़ी नेपाल कांड के बाद, तो उस नेपाल कांड के बाद सबसे पहले मैनेजमेंट को बदनाम करने की कोशिश, हमें कंपनी के डायरेक्टर, उन सब के खिलाफ मुकदमा, उनके खिलाफ लगातार बैक टू बैक एक्शन, इनाम घोषित कराना ताकि हम अपने ऑफिसेज में बैठ ना पाएं। यहां से शुरू हुई पहली शाखा, यहां काटी गई। जितने प्रेसिडेंट थे उन सारे प्रेसिडेंट की डिटेल निकाली गई, कितना इन्होंने कमाया है पैसा, इनके कितने कस्टमर्स हैं, इनके खिलाफ सोशल मीडिया पे अभियान, इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन, इनके खिलाफ एक नफरत पैदा करना शुरू किया गया। और माहौल ऐसा था कि डाउन लाइन और कस्टमर को ये लगने लग गया कि सारा पैसा इन्होंने कमाया भी, इन पे एफआईआर करो। प्रेसिडेंट की लाइन साफ, फिर उन्हीं प्रेसिडेंट को जिनके खिलाफ एफआईआर कराएगी उन्हें बुला करके ब्लैकमेल करना, कंपनी के खिलाफ खड़ा करना ताकि कंपनी उनकी हेल्प ना कर पाए, वो कंपनी की हेल्प ना कर पाए। उन सारे प्रेसिडेंट की लाइन को साफ कर देना। इसके बाद एक लाइन तैयार हुई कुछ ऐसे विरलों की जिन्होंने कमान संभाली। उन्होंने कहा कि हमारे रगों में आज भी खून दौड़ रहा है, शाइन का नमक दौड़ रहा है और हम कुछ भी हो जाए, सर कटा देंगे, लेकिन किसी भी तरीके से हम शाइन को झुकने नहीं देंगे, लायबिलिटी खत्म करेंगे। मैदान में कूद पड़े ये लोग। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब इनके फोटो वायरल होने लगे, इनके पास कॉल जाने लगी, इनके पास ऐसे अराजक तत्वों ने फोन करना शुरू कर दिया कि तुम बहुत कूद रहे हो, बहुत हीरो बन रहे हो, लगता है कि तुमने बहुत कमा लिया। तो उनको एहसास दिलाया गया कि तुम्हारी रगों में दौड़ता हुआ जो नमक है ना, उससे कई गुना ज्यादा कीमती हमारे जूतों की धूल है, उसे आकर चाटो। और नमक के फर्ज को भुला करके लोग डर करके या लालचवश, किसी कारणवश लोगों ने जाकर के ऐसे लोगों के जूतों को चाटना शुरू कर दिया। और यहां से शुरू हो गया शाइन के खिलाफ कस्टमर्स का एक आक्रोश। और कस्टमर एक ऐसे गाड़ी की तरह बन गया जिसमें स्पीड तो लगी है लेकिन ड्राइवर नहीं है, डायरेक्शन देने वाला नहीं है। ब्रेक है, गियर है,
लेकिन उस ब्रेक को लगाने वाला कोई नहीं, गियर को चेंज करने वाला कोई नहीं। और कंपनी लगातार कहती रही कि नहीं हम कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। और सच में अगर आज इस तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ी को कोई स्पीड ना दी जाती, कोई डायरेक्शन ना दिया जाता, कंट्रोल ना किया जाता, गियर ना चेंज किया जाता, सोच ना चेंज की जाती, तो यकीन जानिए कंपनी के मैनेजमेंट, कंपनी के स्टाफ जिनके खिलाफ लीगल एक्शन हुए, एक समय के बाद इससे उबर तो जाते, सजा होती, मुकदमा लड़ा जाता है, लेकिन हमारा निरीह कस्टमर जिसकी ताकत के बूते पर हर कोई खेल रहा था, हमारा वो गरीब गुरबा कस्टमर, वो ज़रूरतमंद कस्टमर जो अपने बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी ब्याह, उनके कैरियर को लेकर चिंतित था, उसको जो जैसे जहां हाँक रहा था, हकता चला जा रहा था, उस एक्सीडेंट में सबसे बड़ा नुकसान उसका होता। और हालत वही होती कि एक बहुत बड़े नुकसान के बाद एक छोटा सा मुआवजा हमदर्दी का, कि देखो हमने कोशिश तो बहुत करी लेकिन कंपनी नहीं देना चाह रही, तो हम क्या कर सकते हैं। कोई ये ना बताता कि कंपनी ने बार बार ये सचेत किया था, ये रेड फ्लैग दिया था कि इस राह पे चलोगे, इस ट्रैक पे चलोगे तो एक्सीडेंट होगा। लेकिन धन्यवाद सभी कस्टमर्स का, धन्यवाद कस्टमर्स को लीड करने वाली शशिवाला मैम का, कि उन सब ने मिल करके उस एक शाखा को जन्म दिया जिसमें आज शाइन के रिजल्ट रूपी फल लग करके दुनिया को ये दिखाने लगे कि ये चमत्कार हिंदुस्तान में एक बार फिर से हो गया। और हिंदुस्तान वाकई में उन असंभव को संभव करने वाले वीरों की धरती है जिसने दुनिया को सीख दिया है। टेक्नोलॉजी में चाहे कितना आगे क्यों ना बढ़ जाए कोई, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को लीड करने वाले लोग वो भारतवासी ज़्यादा होंगे। दुनिया कितनी तरक्की क्यों ना आगे कर जाए, लेकिन उन तरक्की याफ्ता देशों में सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाली चीज़ों में अगर कोई होगा तो भारतवासी होगा। जब हम दुनिया के कई देशों की तरक्की में हिस्सेदारी कर सकते हैं, ले सकते हैं, तो जब अपने देश की बात आएगी, अपने घर की बात आएगी, अपने लोगों की बात आएगी, तो यहां तो हम तन मन धन हर तरह से अपने आप को समर्पित कर देंगे। आज शाइन में यही हुआ है। शाइन में आज आपकी जरूरत पैसे से कई गुना ज्यादा आपके विश्वास और आपके सहयोग की है। क्योंकि पैसा तो हम सब बहुत कमा लेंगे, लेकिन वो सहयोग, वो विश्वास, वो आत्मसम्मान जो बड़ी मेहनत से कमाया गया था, वो एक बार टूट जाता है तो बन पाना मुश्किल हो जाता है। आज शाइन परिवार धन्य है आप जैसे कस्टमर्स को पा करके, और आप जैसे उन एसोसिएट्स को पा करके जो शाइन के साथ खड़े हो रहे हैं। आज शाइन परिवार धन्य है अपने उन कर्तव्यों को निर्वाह करते हुए, जिसे करते हुए हम अपने कस्टमर के चेहरे पर मुस्कुराहट पा रहे हैं। उगी हुई झाड़ियों के बीच, जंगल के बीच से गुजरते हुए लोगों ने पोलस्टार सिटी में जाकर अपने प्लॉट पे जब कदम रखा, तो उसके बाद जिस प्रकार से उनका विश्वास था, जिस प्रकार से उनके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ी थी, वो सब देख करके, उनके वीडियोस में देख करके, उनके शब्दों में देख करके बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि जैसे मतलब सैकड़ों लोगों का समूह सिर्फ ये प्रदर्शित कर रहा था कि आज ये 4 साल की लड़ाई वो जीत गए। आप जरा सोचिए और इस लाइन को बहुत ध्यान से समझिएगा कि इन 4 सालों में कानपुर पोलस्टार पर ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ जो पहले नहीं किया जा रहा था। ना तो हम उच्च न्यायालय से कोई ऐसा ऑर्डर अभी ला पाए हैं जहां पर कस्टमर को पैसा देने की बात कही गई हो, ना तो अभी कोर्ट के अंदर बहस हुई है कि जितने आरोप कंपनी पे लगाए गए हैं, वो आरोप अगर झूठे गलत साबित हुए तो आरोप क्यों लगाए गए, किस लिए लगाए गए और किन रिटों में लगाए गए, इनकी जांच की जाए। अभी ये सब आना बाकी है, अभी ये सब जीत होना बाकी है। सिर्फ कस्टमर साइट पर गया, अपनी रजिस्ट्रियां जमा करी, खड़ा हुआ, और उसे उम्मीद इतनी जाग गई पूरे भारतवर्ष के अंदर कि शाइन वापस आ गई। यही विश्वास चाहिए हमको, यही विश्वास चाहिए कस्टमर को। अदालती फैसले आते रहेंगे, जिन लोगों के मामलात मुकदमों में गए हैं वो निपटते रहेंगे, अदालत में सच झूठ का फैसला होता रहेगा। हमें न्यायिक प्रक्रियाओं पे पूरा भरोसा है, सहयोग करते हैं, हम करते रहेंगे। लेकिन आज बाहर का जो माहौल बना है ना, जनता की अदालत ने आज जो फैसला किया है, ये फैसला पूरे भारतवर्ष में एक ऐसे उम्मीद की लहर बन करके दौड़ा है कि मुझे पूरा विश्वास है जिस दिन अदालती फैसले आएंगे
उस दिन ये फैसला जो आज पूरे भारत में फैला हुआ है, उस फैसले में इस फैसले का बहुत बड़ा रोल होगा। क्योंकि आज जो माहौल बन रहा है, इसी माहौल से विरोधी लोग डर रहे थे। इसी माहौल को न बनने देने के लिए सारे कर्मकांड किए जा रहे थे। इन्हीं माहौलों से आपको दूर रखने के लिए कंपनी पर आरोप लगाए जा रहे थे। आज 150 से आसपास लोगों की लिस्ट मेरे पास है, जिसे मैं अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से मैं कॉल करूंगा। ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि अपने एक एक कस्टमर को फोन करके उनसे उनका हाल अहवाल लेना, उनसे उनके बारे में जानना, उन्हें दिशा निर्देश देना, उनके पोजीशन को निश्चित कराना, ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं ये जिम्मेदारी आज उठाने जा रहा हूं। मैंने इससे पहले भी उठाया है, लेकिन आज का दिन शायद मेरे लिए जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक दिन हो, क्योंकि आज मैं डिलीवर करने जा रहा हूं। आज मैं वादे करने नहीं जा रहा हूं, बल्कि आज मैं वादे निभाने जा रहा हूं। आज मैं उन्हें आश्वासन देने नहीं जा रहा हूं कि हां आपका काम हो जाएगा। आज मैं बताने जा रहा हूं कि आपका काम हो गया है, जाइए अपना कब्जा ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी लोगों का कि आप सभी ने हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी कंपनी को, जिसे मारने और खत्म करने के लिए अपने लोग, बाहरी लोग, सारे लोग लग गए थे, लेकिन हमने हार ना मानने की जिद नहीं छोड़ी और हार नहीं मानूंगा मैं, क्योंकि शाइन परिवार हार के लिए बना ही नहीं है, या जीत के लिए बना या सीख के लिए बना। यही दो चीज हमारे जीवन में, हमारी डिक्शनरी में, या तो हम सीखेंगे या हम जीतेंगे, हारेंगे कभी नहीं। क्योंकि हम अपनी जिंदगी से ज्यादा अपने मौत के उन लम्हों के लिए काम करते हैं कि जब हम आंखें हमारी बंद हों, उस समय दुनिया जब हम जा रहे हों, तो हम ये सोचें कि इस दुनिया को मैं क्या दे के जा रहा हूं जिसे दुनिया वाले लोग याद करेंगे। कम से कम आज एक लेसन तो ये दुनिया जरूर याद करेगी राशिद नसीम के नाम पर, कि ये बंदा बहुत जिद्दी है, ये हार नहीं सकता। इसने जीवन में हार शब्द को अपनी डिक्शनरी से दूर कर रखा था। जब तक जीतेगा नहीं, तब तक लड़ता रहेगा। धन्यवाद शाइन परिवार, धन्यवाद शाइन परिवार के सभी कस्टमर, धन्यवाद शाइन परिवार के सभी एसोसिएट, धन्यवाद वो सारी जांच एजेंसियां जिन्होंने जांच करके ये साबित किया है और ये दिखाया है कि हाँ, सारी गहन जांचों के बाद कंपनी में जितने आरोप लगाए गए वो आरोप गलत हैं। धन्यवाद वो सारे के सारे लोग, वो विरोध करने वाले लोग, जिन्होंने अपने लालच वश ही सही थोड़ा वक्त से पहले हमें एक ऐसे इम्तिहान में डाल दिया, जिस इम्तिहान को पास करने के बाद हम मैट्रिक से सीधा जो है यूनिवर्सिटी पहुंच गए। हमें बीच की पढ़ाई पढ़नी नहीं पड़ी। हो सकता है कि 2019, 20, 21, 22 हमारा इतना शानदार ना गुजरता। हो सकता है कि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती और तब जाके 23, 24, 25 में हम कामयाबी के परचम पूरी दुनिया में लहरा रहे होते। लेकिन आपने बहुत अच्छा किया, हमें काम से रोक करके ऐसी उलझनों में डाल दिया कि जहां पर अब हमें 2024, 25, 26, 27 आगे जितने वर्ष हो ना, दुनिया को बताना नहीं पड़ेगा हम कौन हैं। आपने वो काम करवा दिया, वो काम कर दिया हमारे लिए, जो काम शायद हम 5 साल मेहनत करके, रगड़ करके शायद ना कर पाते। अपने लोगों का विरोध भी सहते, प्यार भी सहते, मेहनत कर रहे होते, सब कर रहे होते। लेकिन ये 4 साल हमारे कस्टमर बहुत भारी गुजरा। यकीन जानिए, अपने एक एक कस्टमर का तो मैं निपटा लूंगा, एक एक कस्टमर को मैं खुश कर लूंगा। कोई भी कस्टमर मेरे दर से, कोई भी कस्टमर निराश होकर नहीं जाएगा। आपने इन 4 सालों में हमें जो ऊंचाई दे दी, जो बुलंदी दे दी, जहां हमें पहुंचा दिया कि पूरी दुनिया ये जान गई कि शाइन इतना बड़ा केस लड़ रही है। और अब शाइन जब कमबैक करेगी तो पूरी दुनिया सैल्यूट करेगी। लाख कुत्ते की तरह भौंकते रहोगे कि हाँ, ये कंपनी ये है, वो है, कोई दुनिया यकीन करेगी नहीं आपके ऊपर। आपने खुद को हराया है, शाइन का कुछ नहीं बिगाड़ा है। आपने अपने आप को हराया है, आपने अपने आप को झूठा साबित किया है, आपने अपने आप को नीचा दिखाया है, आपने अपने आप को बेईमान साबित किया है, आपने अपने आप को महत्वहीन किया है। धन्यवाद आप सभी विरोध करने वाले लोगों का, आज दिल की अनंत गहराइयों से। इसलिए क्योंकि अब मैं काम करने जा रहा हूं, अब मैं जीत का पताका लहराने जा रहा हूं। और जहां जहां मैं काम करूंगा, जहां जहां मैं जीत का पताका लहराऊंगा, वहां मैं ऐसे सभी विरोध करने वाले के अस्तित्व को खोद करके कई गज नीचे, जमीन के नीचे, उनके अस्तित्व, उनकी बदनामियां, उनके लगाए आरोप, ये सारी चीजें लोग दफना चुके होंगे और लोग यकीन कर चुके होंगे, नहीं, शाइन अगर 4 साल तक इतनी दूर बैठ करके लड़ सकती है, शाइन का एक मैनेजमेंट जेल के अंदर रह के लड़ सकता है, एक मैनेजमेंट हजारों मील दूर बैठ के रह सकता है, तो अगर ये दोनों जमीन पर उतर आए, काम करने उतर आए, तो हिंदुस्तान में आसिफ नसीम से बड़ा जमीन का जानकार अब कोई नहीं होगा।
हिंदुस्तान में राशिद नसीम से बड़ा फाइटर कोई नहीं होगा। ये दोनों अगर इस कंपनी का अगुवाई कर रहे हैं, ये दोनों इस कंपनी को लेकर आगे जा रहे हैं, तो हिंदुस्तान में इनसे बड़ी विनिंग टीम कोई दूसरी नहीं होगी। और शाइन परिवार के सभी उस टीम मेंबरों को अग्रिम बधाई जो जीतने जा रहे हैं। लड़ाइयां खत्म हो चुकी हैं, अब सिर्फ जीत का पताका लहराना बाकी है। धन्यवाद।